Hello dear students, welcome to you at MED and to T Educational Channel, a channel devoted to nourish your talent, a channel committed to convert you to potential doctors. बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्केलर वेलोसिटी की। ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात भी की, और ये भी देखें किस तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है प्लैनेट टू प्लैनेट, यानी कि इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और एक प्लैनेट पर हाइट के साथ कैसे चेंज करेगा। आज हम बात करेंगे स्केल वेलोसिटी। पहले समझे स्केल वेलोसिटी क्या है। जब कोई भी बॉडी किसी भी प्लैनेट पर फेंका जाता है आउटवर्ड, वो रिटर्न बैक हो जाता है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। फोर्स की भी एक लिमिट हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड फोर्स लेगा। और चूंकि हेवनली बॉडी के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जहां फोर्स है वहां फील्ड है। फील्ड मतलब लिमिटेड एरिया, फील्ड मतलब लिमिटेड एरिया जहां तक वो फोर्स एक्ट कर सकता है। इट मींस अगर इसमें ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो इसको चारों तरफ कोई एक एरिया होगा, फील्ड होगा, जहां तक ये ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी दूसरा बॉडी अगर रखें लाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, जहां तक वो बॉडी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। क्लियर? अब जितने दूर तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड। स्केल वेलोसिटी का डेफिनेशन कहता है कि मिनिमम वेलोसिटी with which if a body is thrown outward the body escape from or cross their gravitational field। वह मिनिमम वेलोसिटी जिसे यदि किसी बॉडी को फेंका जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, क्या कहलाएगा? स्केल वेलोसिटी। डेफिनेशन लिख लीजिए। मिनिमम वेलोसिटी with which if a body is thrown outward from planet, it escaped from them। मीन्स वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे यदि किसी बॉडी को फेंका जाए तो वो बॉडी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के पार कर जाए, मीन्स वो उस पर रिटर्न बैक ना हो, क्या कहलाएगा? स्केल वेलोसिटी। अब हम स्केल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे। हम कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मास m is thrown upward या outward with the speed ve मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख टोटल एनर्जी एट ग्रेविटेशनल फील्ड लिमिट, ग्रेविटेशनल फील्ड लिमिट। ग्रेविटेशनल फील्ड लिमिट मतलब आपने किसी बॉडी को फेंका तो यहां पर टोटल एनर्जी कितना है? बॉडी है, एम मास का बॉडी है, आपने फेंका, यहां पर टोटल कितनी एनर्जी है? तो यहां पर दो एनर्जी है और दोनों एक दूसरे के अपोजिटली वर्क करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या है? इनवर्ड लगेगा। लेकिन जो बॉडी जो फेंका जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आउटवर्ड है, क्योंकि बॉडी बाहर की ओर जा रहा है। वेलोसिटी किस तरफ है? काइनेटिक एनर्जी में आपको डायरेक्शन देखना है कि बॉडी किस ओर मूव कर रहा है। तो जैसी बॉडी यहां से फेंके तो बॉडी जा रहा है आउटवर्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन आउटवर्ड है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? इनवर्ड है। अब इसमें टोटल एनर्जी क्या आता है? टोटल एनर्जी इन दोनों का रिजल्टेड सम।
टोटल एनर्जी का रिजल्टेंट यहाँ पर सब। अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल लिमिट है, मींस यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, 0। आप कह सकते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, 0। तो यहाँ पर हम देखें काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m वी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्पीड वी मिला हुआ है ना। आपने स्पीड किस स्पीड से फेंका है, वी, तो वी हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, जी एम एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मैंने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0। चलिए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू 0। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब ये माइनस है ना, तो इसको इक्वल के लेफ्ट साइड में राइट साइड मिलेगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, राइट। और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम एम अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम एम अपॉन एम आर, एम टू एम कैंसिल, राइट। दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर, राइट। एक तो यहां से फार्मूला आ गया, बट हम क्या पढ़े हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज क्या लिख सकते हैं यहां, जी एम अपॉन आर। तो जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, जी आर से मल्टीप्लाई की तो जी आर हो गया। तो वीई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 जी एम अपॉन आर, इसका वैल्यू क्या आ गया, जी आर। तो वीई स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, यहां से वीई इज इक्वल टू क्या, 2 जी आर। ये आपका किसी भी प्लैनेट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया, इसके वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 जी आर। स्केप वेलोसिटी मींस क्या हो गया, वो ठीक ग्रेविटेशनल फील्ड पर आ जाएगा और थोड़ा सा एक्सेलरेशन के कारण चला, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पर भी आ गया तो वह स्टिक आउट हो जाएगा, वहां से टर्न बैक नहीं होगा। जैसे अब कैलकुलेट करना है आपको अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का स्केप वेलोसिटी क्या है, मींस अर्थ से यहां से किसी बॉडी को किस स्पीड से फेंके कि वो वापस नहीं आए। तो स्केप वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या फार्मूला निकाले, रूट 2 जी आर। यानी हमें स्केप वेलोसिटी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, क्या, 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो v is equal to 2 gr, that is 2 into gravitational acceleration multiplied radius of the planet। अर्थ के लिए निकालना है तो फॉर अर्थ डाटा ले लेते हैं, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर। देन वैल्यू पुट कीजिए, तो v इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ g 9.8 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6।
Clear? That is 2 multiplied 9.8 multiplied 6.4 into 10 to the power 6. पॉइंट रिमूव कीजिए तो 10 into 10. That is 2 multiplied 98 multiplied 64 multiplied 8 6 minus 10 की पावर 1 plus 1 2. That is हो गया 2 multiplied 98 multiplied 64 multiplied 10 की पावर 4. फैक्टर निकालिए 98 का तो 2 7 जा 14 7 जा 98 एंड 8 8 जा 60 4 into 10 की पावर 4. पेयर बना लीजिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर. दैट इज क्या हो गया 2 into 7 into 8 अब 4 इसका स्क्वायर 2. स्क्वायर रूट में हाफ होता है तो 2 7 जा 14 14 8 जा 112 112 into 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड. दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये क्या हो गया इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. आप सिमिलरली इसके वेलोसिटी ऑफ मून भी निकाल सकते हैं, इसके वेलोसिटी ऑफ अदर प्लैनेट भी निकाल सकते हैं. डाटा ले लीजिए और वहां से निकाल लीजिए. क्लियर? तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मीन्स अगर अर्थ से कोई बॉडी 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाए तो वो बॉडी रिटर्न बैक नहीं होगा. दैट्स फॉर एस्केप वेलोसिटी. आप एस्केप वेलोसिटी की स्टडी कीजिए और इस पे वेस्ट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का प्रयास कीजिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन सैटेलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.